हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, एलडीएस, एलडीसी वगैरह जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स का एक अलग से एग्जाम होता है। 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, किसी किसी में 4 सब्जेक्ट्स, किसी किसी में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक मैथ्स होता है। तो मैथ्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक अलग से सीरीज चलाया जा रहा है फ्रेंड्स इस चैनल पर। और इसमें आपको चाहे किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अगर मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं तो मैथ्स के सारे क्वेश्चंस इस पे करवाए जाएंगे। सीरियल वाइज कंटिन्यूस पर डे लगभग 1 घंटे का क्लास आपको दिया जाएगा, जिसमें आप अगर आप पर डे मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप 6 से 7 महीना होते होते आप इस मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को 15 से 20 सेकेंड के अंदर आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। और मैथमेटिक्स में टॉपिक पहला चुने हैं, ज़बरदस्त टॉपिक है ये, परसेंटेज को स्टार्ट किया फ्रेंड्स। इसमें देखिए ये परसेंटेज सबसे पहले स्टार्ट किया गया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये हर एक मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में ये परसेंटेज काम आता है। तो पहले परसेंटेज को क्लियर कर लेंगे, इसमें जो भी समय लगे 10-15 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद आगे के और टॉपिक्स पर काम करेंगे और आपको हर एक क्वेश्चंस करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। फ्रेंड्स, परसेंटेज में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, देखिए हम लोग ऐसे परसेंटेज को जानते हैं अच्छे से, लेकिन फिर से रिमाइंड कर लेते हैं ताकि अगर कोई नहीं जानते हो तो फिर से समझ लें इस चीज़ को। हम लोग आज सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और कोई फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई अगर परसेंटेज आपको दिया हुआ तो उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कहने का मतलब है, सपोज अगर आपको दिया हुआ हो 40% दिया हो तो 40% को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि 40% कहने का मतलब पहले क्या उसको समझिए। ये 40% कहने का मतलब है कि परसेंट का मतलब समझते हैं इन 100, है ना। 100 में से 40% कहने का मतलब है 100 में से 40। मतलब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए 40/100। 40% कहने का मतलब 40/100, 40/100। मतलब परसेंट से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। सिंपल समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा इसको, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, 40% का मतलब हो गया 2/5। ठीक, चलिए अगर उसी तरह से हम बात करें 25% आपको दिया हुआ है तो 25% कहने का मतलब 25/100, मतलब 100 में से 25, है ना। 100 में 25% का मतलब, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 1/4। मतलब 25% का मतलब हो गया 1/4। उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं 16.2/3%, तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16.2/3 और बाय में 100। इसको सोल्व करके देखिएगा तो आपका आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके हम लोग फ्रैक्शन ले आते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए, अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाए और फ्रैक्शन से परसेंट में लाना हो अगर आपको, तो हम क्या करेंगे। तो देखते हैं, अगर फ्रैक्शन दिया और फ्रैक्शन से परसेंट में लाना हो तो क्या किया जाएगा। चलिए देखते हैं। सपोज आपको दिया हुआ फ्रैक्शन में वही जो हम लोग लाए थे उसी को वापस करते हैं। 2/5 आपको दिया हुआ है और 2/5 को परसेंट में लाना है, तो लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2/5 इंटू 100, है ना। इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब सोल्व करके लाइएगा तो आ जाएगा 5 से कटेगा 20 दूना 40%, 40% आ जाएगा। 2/5 को मतलब जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन से परसेंट में लाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना, इंटू करना पड़ गया, 100 से इंटू करना पड़ गया। उसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है
2/5, 2/5 दिया हुआ, इसका मतलब समझिए। ओ तो 2/5 तो वही रह गया। आपको दिया हुआ 2/7, सपोज 2/7 दिया हुआ है, तो 2/7 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2/7 इंटू 100 है ना। तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 100 200, बाय में 7 डिवाइड करके लाइएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 28.4/7%। सोल्व करके आप देख सकते हैं, डिवाइड करिएगा 200 को 7 से तो आपका ही आ जाएगा 28.4/7%। ठीक है, तो हम लोग फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको परसेंट में दिया और उससे फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, जो इसके पहले हम लोग देखे हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में ये हम लोग सीख चुके हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना या फ्रैक्शन से परसेंटेज आना। तो इतना जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इतना कैलकुलेशन अगर हम लोग एग्जाम में करेंगे क्वेश्चन को देखने के बाद तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ये देखिए टेबल आपको दिया गया, ये टेबल को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, बड़ा आसान टेबल है। इन टेबल्स को ध्यान रखिएगा और आप करते करते आपके माइंड से इतना तेजी से कैलकुलेशन होने लगेगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सब होने लगेगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ 1/5 दिया हुआ, तो 100 से डिवाइड, मतलब 100 को डिवाइड कर दिए 5 से, तो 20% आ गया। अगर यहाँ पे 6 है तो इसको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 16.2/3%। इस तरह से परसेंटेज और फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया टेबल। ठीक है, अच्छा अब एक ज़बरदस्त कंसेप्ट सीखते हैं फ्रेंड्स। आज एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को देखते हैं पहले। इस कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, इसलिए इस कंसेप्ट को जरूर देखिएगा। कंसेप्ट क्या है, अगर आपको दिया गया है सपोज 20%, ठीक है, 20% का मतलब तो हम लोग समझते हैं कि 20% कहने का मतलब क्या है कि 100 में से 20 है ना, 100 में से 20। लेकिन 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं काटने पर क्या आ जाएगा, 1/5 है ना, होगा 20/25 1/5। तो अगर 100 में से 20 था तो 5 में कितना होगा, 5 में से 1, 5 में से 1 मतलब समझिए कि 5 का 20%, 5 का 20% कितना होगा, 1। 5 का 20% कितना होगा, 1। उसी तरह से देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है। 16.2/3% अगर आपको दिया हुआ है तो इसका अगर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो फ्रैक्शन में आता है 1/6, 1/6। तो 1/6 कहने का मतलब क्या है कि ये जो 6 है, 6 का 16.2/3%, ये जो 6 है, इस 6 का, इस 6 का, ये जो 6 है, इस 6 का 16.2/3% कितना होगा, 1 होगा। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। 16.2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/6 आता है। तो 1/6 क्या कहता है कि अगर आपके पास 6 रुपया है तो 6 में से अगर उसका 16.2/3% निकाले तो कितना निकल के आएगा, 1 रुपया निकल के आएगा। अगर आपको दिया हुआ है 25%, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/4। तो अगर आपके पास, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 4 रुपया है तो 4 का 25% कितना होगा, 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा, है ना। अगर आपको दिया हुआ है 6.1/4%, ठीक, तो इसका फ्रैक्शन में करें तो देखिए आ जाएगा 1/16, निकाल के देखिए 1/16 आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है ये कि 16 जो है, 16 का अगर 6.1/4% निकालें, इस 16 का 16 का 6.1/4% निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब नीचे वाला आपका टोटल है उस पर परसेंट निकाला जाता है और जो परसेंट आता है ऊपर वाला रिजल्ट, है ना। समझ पाए, ठीक है। एक और देख लीजिए, अगर आपको दिया हुआ 33.1/3%, ठीक है, 33.1/3%, तो अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते थे 1/3, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये अगर आपको 3 दिया हुआ, 3 रुपया दिया था, 3 रुपये का 33.1/3% कितना होगा, 1। 3 रुपया का
33/1/3% कितना होगा? 1। समझ पाए? ठीक है, चलो आगे चलते इसमें समझते हैं, इसी को और आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर 3 रुपया आपको दिया हुआ है और उसका अगर 33/3% निकालना पड़ा तो कितना आया? 1 आया। अगर वो यहाँ पर 30 रुपया होता, अगर यहाँ पर 30 रुपया होता तो 30 रुपया का 33/3% कितना होता? 10 रुपया। यहाँ पे 10 गुना, तो यहाँ पे 10 गुना। अगर 3 का 33/3% 1 होता है, तो अगर ये 300 होता तो 300 का 33/3% कितना होता? 100 होता। समझ पा रहे हो? मतलब 3 में 10 गुना किए तो ऊपर भी 10 गुना करना पड़ा, 3 में 100 गुना किए तो ऊपर भी 100 गुना करना पड़ा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह फिर से यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस 6 का 16.2/3% कितना है? 1। 6 का 16.2/3% कितना है? 1। अगर भाई यहाँ पर 12 होता, इस 6 के जगह पे क्या होता? 12 होता। अगर यहाँ पर होता 12, इस जगह पे होता 12, तो 12 का 16.2/3% कितना होता? अगर 6 का 16.2/3% है 1, तो इस 12 का 16.2/3% कितना होता? 2। क्यों? देखिए 6 से डबल है ना, ये 12 6 का डबल है तो ऊपर भी डबल कर दिए। अगर यहाँ पर होता 24, 6 का 4 गुना, तो ऊपर क्या आता? 4। समझ पाए? ठीक है, तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। क्वेश्चन क्या है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बोले यदि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ दिया जाए, कोई संख्या है, हमको नहीं पता वो संख्या कौन सी है, उसका अगर उसमें अगर 16.2 उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या क्या बन जाती है? 4200 हो जाता है। तो अपने को वो संख्या पता करना है कि वो संख्या था कितना। क्वेश्चन समझ में आया? कोई एक संख्या है, उस संख्या का ही 16.2/3% जोड़ दिया गया उसी में, तो जोड़ने पर 4200 रुपया आ जाता है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है कि वो संख्या था कितना। देखिए बड़ा सिंपल है, पहले जो परसेंट को समझने की कोशिश करते हैं। 16.2/3% कहने का मतलब है, 16.2/3% कहने का मतलब क्या है? 1/6। देखिए याद रखिएगा ये सब टेबल, 1/6 16.2/3%, 1/6। ठीक है, तो इसका मतलब अभी हम समझाए, क्या समझाए थे कि अगर आपके पास 6 रुपया दिया हुआ है तो 6 रुपया का 16.2/3% कितना होगा? 1 है कि नहीं? ये 6 रुपया का 16.2/3% कितना होगा? 1। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला कि जो संख्या है उस संख्या में 16.2/3% जोड़ देते हैं। तो जो संख्या यहाँ पर 6 है, 6 का 16.2/3% कितना है? 1। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं, अगर 6 और 1 दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 7। 6 + 1, 6 क्या था? वो संख्या, और उसका 16.2/3% कितना आता है? 1 आता है। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। ये 7 हो गया। मतलब 6 वो संख्या है, तो 6 में से अगर उसका 16.2/3% जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, यहाँ पहले इसको समझिए कि जो संख्या था उस संख्या में 16.2/3% जोड़ दिया गया, उसी का 16.2/3%। तो उस संख्या पर 6 है, 6 का 16.2/3% कितना होता है? 1 रुपया होता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और उसका 16.2/3% जो 1 है उसको जोड़ देते हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ ठीक है। तो अगर 6 है और जोड़ते हैं 1 तो हो जाता है 7। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 नहीं होता, कितना होता है? 4200 रुपया होता है। 7 नहीं होता है, कितना होता है? ये 4200 रुपया होता है। ये 4200 रुपया होता है। 4200 रुपया होता है। इस 7 से कितना गुना ज़्यादा है? 600 गुना ज़्यादा। 7 छक 42, 600। इस 7 से जो है वो 600 गुना ज़्यादा है। तो अगर जो टोटल संख्या है वो 600 गुना है, उसका मतलब ये भी 600 गुना होगा और ये भी 600 गुना होगा। मतलब वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या ये हो जाएगा आपका, इसका 600 गुना करिए, इसे मल्टीप्लाई गुना 600, तो 6 छक 3600, मतलब संख्या होगी 3600। यही आपका आंसर है। समझ पाए? फिर से एक बार देख लीजिए क्या हुआ है। कोई संख्या था, उस संख्या का 16.2/3% उसी में जोड़ते हैं तो 4200 रुपया आता है। चलिए पहले समझते हैं 16.2/3% कहने का मतलब 1/6 है। तो 1/6, तो 6 का 16.2/3% कितना होता है? 1 होता है।
क्वेश्चन क्या बोला कि जो संख्या उसमें उसका 16.2-3% जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 7 आ गया। जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 नहीं आता, कितना आता है, 4200 रुपये आता है। तो 4200 रुपये आता है, इस 7 से कितना गुना ज़्यादा है, 600 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 600 गुना ज़्यादा है तो ये भी 600 गुना होगा और ये भी 600 गुना होगा। तो इस 6 में अगर 600 गुना कर दे तो 6 कितना हो जाता है, 3600। मतलब वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 3600, जिसमें अगर इसका 16.2-3% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया 3600। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन में सेकंड को देखिए, इसमें क्या है, यदि किसी संख्या में उसका 16.2-3% जोड़ देते हैं तो 1421 प्राप्त होता है। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इससे पे यहाँ पे 4200, यहाँ पे 1421 रुपये आया हुआ है। अगर कोई संख्या, उस संख्या में 16.2-3% जोड़ देते हैं तो पहले 16.2-3% को तोड़िए फ्रैक्शन में। 16.2/3% को अगर हम लोग तोड़ देते तो क्या आ जाता है, 1/6 आ जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब कि 6 जो है, 6 का 16.2-3% कितना है, 1 है। तो जो संख्या उसमें उसका 16.2-3% जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ देते तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आ जाता है 7, है कि नहीं। दोनों को हम देते हैं 6 और 1 दोनों को जोड़ देने पर 7 आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 नहीं, कितना आना चाहिए, 1421 आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1421 होना चाहिए था, तो 7 आ गया। तब सोचिए 7 से कितना गुना ज़्यादा है, देखिए तो 7 से 203 गुना ज़्यादा है, 7 से 203 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 203 गुना ज़्यादा है, उसका मतलब ये जो रियल संख्या था वो भी 203 गुना ज़्यादा होगा। मतलब रियल संख्या जो है वो भी कितना होगा, 203 गुना ज़्यादा होगा। तो 203 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 × 18, 6 × 12, मतलब 1218, ये आपका आंसर होगा। मतलब 1218 वो संख्या है जिसमें इसका अगर 16.2/3% निकाल के इसी में जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आ जाएगा 1421। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोले, यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7% घटा देते हैं, 14.2/7% घटा देते हैं तो घटाने पर 1224 प्राप्त होता है। तो चलिए पहले समझते हैं ये 14.2/7% कहने का मतलब क्या है। 14.2/7%, इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए 1/7 होना चाहिए, यहाँ चेक कर लीजिए, है 1/7, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है, मतलब इसका, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या समझ पाए कि 7 अगर आपको दिया हुआ है तो 7 का इतना परसेंट कितना होगा, 1। 7 का 14.2/7% कितना होगा, 1। क्वेश्चन क्या बोला, इसमें जोड़ना कि घटाना है, देखिए ध्यान से, घटाना है। किसी संख्या में उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो 7 का 14.2/7% कितना, 1 है। मतलब 7 में से 1 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो 7 में से अगर 1 हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। घटाने पर 6 आएगा, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1224 आएगा। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 1224 आएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1224 आएगा। आना तो चाहिए 6, लेकिन यहाँ बोल रहा है 1224 आएगा। कितना गुना ज़्यादा है, तो देखिए ध्यान से, 2 0 6 जब 24, 204 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 204 गुना ज़्यादा, उसका मतलब ये यहाँ पे जो आपका रियल नंबर जो है ये भी कितना होगा, 204 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 1428। देख लीजिए यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि 3264 है, 3264 में हम उसका मतलब 3264 का 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। 3264 में हम इसका 12.5% जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए पहले देखते हैं 12.5% कहने का मतलब क्या बताना चाह रहा है। 12.1/2% कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 12 96, 1/8। देखिए 1/8 है, 1/8 मतलब 8 का 12.5% कितना होगा, 1 होगा। 8 का 12.5% 1 होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि 8 जो है, मतलब जो भी संख्या उसमें उसका 12.5% जोड़ देना है। तो अगर 8 आपको मिल देता है तो 8 में उसका 12.5% कितना है, 1। अगर 8 में हम 1 जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 9 आ जाएगा। ठीक है, जबकि क्वेश्चन क्या बोला कि 8 में 1 नहीं जोड़ना है,
मतलब 8 में 12.5% नहीं जोड़ना है, 32 से 64 में 12.5% जोड़ना है। ये 32 से 64 में 12.5% जोड़ने पर क्या है, सबको पूछा जा रहा है। तो ये जो 8 जो दिया हुआ, ये 8 नहीं होके क्या है, ये है 3264। ये है आपका 3264। कितना गुना ज़्यादा, 8 चौक 32, 8 64, 408 गुना ज़्यादा है ना। तो 408 गुना ज़्यादा है। अगर ये है तो उसका मतलब ये जो आपका 9 है, जोड़ने पर जो आ रहा है, 8 में 1 जोड़ने पर 9 आया। अगर 32 से 64 में हम जोड़ते हैं तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 408 गुना ज़्यादा ही भी होगा। मतलब यहाँ पर आंसर आपका 9 नहीं होके क्या होगा, 408 गुना ज़्यादा होगा। और आंसर आ जाएगा 36 9 72। ये देखिए 3672, ये आपका आंसर होगा। समझ पाए? ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 32 से 64 क्या दिया था, वो ये दिया था रियल नंबर, उसको 12.5% निकाल के उसमें जोड़ना था। तो जो इतना निकाल के परसेंटेज निकाल के जोड़ते उससे बेहतर समझ पाए कि 8 में 1 जोड़ दे तो 9 होता है। तो अगर हम यहाँ 32 से 64 में, अगर यहाँ 8 के में 32 से 64 रहा 408 गुना, तो यहाँ पर 9 गया, फिर 408 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो 408 गुना ज़्यादा हो गया 3672। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 7236 में से हम 11.5% घटा देते तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर 7236 है, इस 7236 में अगर हम लोग 11.9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो पहले इस परसेंटेज को समझते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या है, 11.1/9%। इसका मतलब क्या हो गया, 1/9। 11.1/9% कहने का मतलब हो गया 1/9। ठीक है। तो 1/9 है, तो इसका मतलब क्या कि 9 का 11.1/9% कितना होगा, 1। इस 9 का अगर आपको 9 रुपये दिया हुआ है तो उसका इतना परसेंट 1 हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि घटाना है, जो संख्या थी उस संख्या में से 11.1/9% घटाना है। तो अगर 9 में हम घटाते हैं, 1 को घटाते हैं तो क्या आता है, आंसर 8 आता है। जबकि क्वेश्चन क्या बोले कि 9 नहीं है संख्या, वो संख्या कितना है, 7236। वो संख्या कितना है, ये 7236 है, 7236 है। कितना गुना ज़्यादा, 9 72, 9 चौक 36, 804 गुना ज़्यादा। उसका तो ये जो संख्या आने वाला वो संख्या भी 804 गुना ज़्यादा होगा। 804 गुना ज़्यादा होगा। क्या आ जाएगा, 8 64, 8 चौक 32, 6432, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इन पर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। यदि किसी संख्या के 37.5% पे 550 जोड़ दिया जाए, पहले इस चीज़ को देखते हैं। 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करना, कौन सा संख्या है। तो पहले देखिए 37.5% कहने का मतलब क्या है। 37.5% कहने का मतलब देखिएगा फ्रेंड्स, ये इस टेबल में ध्यान से देखिए, टेबल में कहीं नज़र नहीं आ रहा 37.5%। 37.5% तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से, इधर कहीं नज़र नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है, ये 3 गुना है किसका, 12% का, 12.5% का। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 12.5% का 3 गुना आप कैलकुलेट करके देखिए, 12 के 36 और ये हाफ 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 आ जाएगा, मतलब 37.5% आ जाएगा। तो ये 3 मल्टीपल 3 इंटू 12.1/2%। तो ये हो जाएगा 3 गुने 12.5% कहने का मतलब, 12.5% कहने का मतलब देखिए 1/8 होगा। 1/8 है तो यहाँ पर 1/8 कितना आ जाएगा, 3/8 है ना। मतलब 37.5% कहने का मतलब है 3/8। ध्यान रखिए, 37.5% कहने का मतलब 3/8। ठीक। चलिए, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि अगर आपको 8 रुपया दिया गया है तो 8 का 37.5% कितना होगा, 3 रुपया। 8 का 37.5% होगा 3 रुपया। ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो कोई संख्या है वो संख्या कितना है, 8। मान लेते हैं वो संख्या है 8। वो संख्या कितना है, 8। तो 8 का 37.5% कितना हो गया, 3, है ना। 8 का 37.5% कितना हो गया, 3 रुपया। तो इस 3 में से अगर हम लोग 550 जोड़ देते हैं
है ना। 37.5% में से 550 जोड़ना है तो जोड़ने पर वो संख्या वापस मिल जाता है अपने को। कौन सा संख्या? 8। कौन सा संख्या मिल जाता है? 8 मिल जाता है। जो संख्या दिया गया था उस संख्या में 37.5% जो निकला उस संख्या का, इस 37.5% में अगर हम कुछ संख्या जोड़ देते, जोड़ने पर वापस वही संख्या मिल जाता है। ये नहीं करा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, जो संख्या था उस संख्या का 37.5% मतलब 3, इस 3 में से कुछ जोड़ते हैं, जोड़ने पर वापस वही संख्या हमको मिल जाता है। क्वेश्चन तो बोल रहा है 550 जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जो संख्या 3 है, 3 में हम कितना जोड़ते हैं? 3 में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो संख्या था 3 का 37.5%, 3 जो संख्या था 8, सॉरी जो संख्या था 8 का 37.5% कितना हो गया? 3। तो 3 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए वापस, स्वयं वो संख्या मिल जाए, तो 5 जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 जोड़ने पर आ गया 8, वापस वो संख्या मिल गया सिर्फ 5 जोड़ने पर। जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नहीं जोड़ना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 550 जोड़ना है, 550 जोड़ना है। तो 550 जोड़ना कितना गुना ज्यादा है? 110 गुना ज्यादा, वही ना हुआ। जो संख्या था 8, उस संख्या का 37.5% निकल गया 3। तो क्वेश्चन बोला कि जो 37.5% निकला उसमें से कुछ संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या आ जाता है? 8 आ जाता है, वापस वो संख्या मिल जाती है, मतलब 8 आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 3 में से 5 जोड़ने पर 8 आ जाता है। जबकि क्वेश्चन बोला कि 5 नहीं जोड़ना, आपको कितना जोड़ना है? 550 जोड़ना है। तो 550 जोड़ना मतलब कितना गुना ज्यादा? 110 गुना ज्यादा। उसका मतलब वो संख्या जो था, ये संख्या उस संख्या में कितना गुना ज्यादा होगा? 110 गुना ज्यादा होगा। 110 गुना ज्यादा कहने का मतलब कितना? 880, मतलब 880 ये आपका आंसर होगा। समझ पाए क्वेश्चन? क्वेश्चन कहने का मतलब था कि 37.5% जो है कोई भी संख्या का, उस संख्या में अगर हम 550 जोड़ते हैं तो उस संख्या को वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे 550 बाद में देखेंगे, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वो संख्या 8 होता तो 8 में से हम लोग उसका 37.5% 3 निकलेगा। तो 3 में हम 5 जोड़ते हैं तो 8 वापस मिल जाता है कि नहीं? जबकि हम लोग को पता चला कि 5 जोड़ने पर मिलता है, जबकि क्वेश्चन कहता है कि 550 जोड़ने पर मिलता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 110 गुना ज्यादा, तो हम भी सब कुछ 110 गुना ज्यादा कर दिए। तो 8 का 110 गुना ज्यादा करने पर 880 आ गया। तो 880 वो संख्या है, रियल संख्या आपका क्या है? 880। समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या का 12.5% में 56 जोड़ दिया। अच्छा भाई, उसी तरह क्वेश्चन है, 12.5% है। 12.5% कहने का मतलब आप समझते हैं? 12.5% कहने का मतलब है 12 1/8, 1/8, ठीक है। 12.5% मतलब 1/8। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या, वो संख्या कितना हो गया? 8 हो गया, वो संख्या है 8, ठीक। 8 का 12.5% कितना है? 1। तो हमको जोड़ना किस में है? 12.5% में नहीं, मतलब 1 में जोड़ना अपने को। 1 में कितना जोड़ना है कि वापस वो संख्या मिल जाती है? यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 में हमको 7 ही जोड़ना पड़ता है, मात्र 7 जोड़ेंगे तब ना आ जाएगा ये 8, है कि नहीं? यहाँ पर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में बोला गया कि 8 जो है उसका 12.5% 1 होता है। तो 1 में कुछ चीज को जोड़ा गया है, जोड़ने पर वापस वो संख्या मिली है। यहाँ पर पता चला कि 7 जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि 7 नहीं जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 5600। क्वेश्चन बोलता है कि 5600 जोड़ना है। 5600 जोड़ना, यहाँ पर पता चला कि 800 गुना ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि जो नीचे जो आपका संख्या, जो रियल संख्या 8 था, वो 8 में कितना? 8 नहीं होके ये भी 800 गुना ज्यादा होगा, मतलब 8 6400 होगा ये। मतलब जो संख्या, वो संख्या कितना है? 6400, जिसका 12.5% निकाल के जोड़ते हैं अगर, उसमें 5600 तो आ जाता है 6400, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ बोले कि अगर कोई संख्या, उस संख्या में 497 जोड़ दिया जाए। कोई संख्या है, उस संख्या में 497 जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो संख्या था उस संख्या का 216% बन जाता है वो। कोई संख्या है, हमको नहीं पता कौन सी संख्या, उस संख्या का 497 उसमें अगर जोड़ देते, जोड़ने पर 216% अपने आप का जो संख्या वो अपने आप को 216% बन जाता है। तो पहले इस परसेंटेज को देखते हैं। जब कभी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो पहले परसेंटेज को तोड़ने की कोशिश करिए, फ्रैक्शन में लाने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा फिर ये। तो 216%, 216.2/3%, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब टेबल में तो हम नहीं बताए थे सर। जब टेबल में नहीं बताए तो यहाँ ध्यान दीजिए, 216% कहने का मतलब क्या है? 200% और प्लस
16.2/3%, वही ना हुआ। 216% में 200% प्लस 16.2/3%, तो 200% का मतलब 2, 100% मतलब 1 होता है कि नहीं, तो 200% का मतलब 2, और प्लस 16.2/3% कितना होता है 1/6। तो इसको सॉल्व करके देखिए, आएगा 6 दूना 12, 13/6। तो 216.2/3% कहने का मतलब हो गया 13/6। ठीक है, तो 16.2/3 कहने का मतलब हो गया 13/6, मतलब संख्या 6 है जिसका 216.2/3% कितना हो गया 13। संख्या है 6 जिसका 216.2/3% हो गया 13। ठीक है ना, 6 का 216.2/3% कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो संख्या उस संख्या में कितना जोड़ देता है, 497 जोड़ता है, तो उस संख्या का 216.2/3% मिल जाता है। यहाँ पर जो संख्या हमारे पास 6 है, तो इस 6 में 6 में कितना जोड़ दें 216% आ जाएगा। 6 में से 7 जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 6 में से 7 जोड़ना पड़ेगा तब 13 आ जाएगा, है कि नहीं। 13 क्या है 216.2/3%, तो 6 में से 7 जोड़ने पर 216.2/3% करने का मतलब 13 मिल जाता है। 6 में कितना जोड़ना पड़ा, मात्र 7 जोड़ना पड़ा। जब क्वेश्चन बोलता है कि 7 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है 497। क्वेश्चन के अनुसार चले तो क्वेश्चन बोलता है कि 7 नहीं 497 जोड़ना था, तो 497 जोड़ना था मतलब कितना गुना ज़्यादा जोड़ना था, 7 7 49, 71 टाइम्स 71 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 71 गुना ज़्यादा जोड़ने बोल रहा है, उसका मतलब जो संख्या उस संख्या में कितना होगा, ये संख्या भी 71 गुना ज़्यादा होगा। मतलब कितना होगा 7 6 42, 426, मतलब संख्या होगा 426। समझ पाए, 426 वो संख्या है जिसमें अगर हम 497 जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमको मिल जाता है उसका 216%। ठीक, 426 वो संख्या हो गया। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। चलिए क्या बोलोगे, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 237.1/2 मतलब परसेंट हो जाता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, पहले इस परसेंट को तोड़ते हैं। 237.1/2%, इसका मतलब आप समझते हैं 237% मतलब 200% प्लस 37.5%, तो 200% का मतलब 2 और प्लस 37.5% कहने का मतलब है 37.5% कहने का मतलब 12.5% का 3 गुना है ना। 37.5% है 12.5% का 3 गुना। 37.5% कहने का मतलब है 3 गुने 12.1/2%, 3 गुने 12.5% का मतलब 1/8, तो हो जाएगा 3/8। ये सब करते करते आपको याद आ जाएगा, सारा का सारा याद हो जाएगा। 37.5% कहने का मतलब 3/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 प्लस 37.5%, 200 का मतलब 2 और 37.5% का मतलब 3/8, तो हो गया 8 दूना 16 और 3 19/8, 19/8। ठीक है, इस फ्रैक्शन का, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना आ गया 19/8। कहने का मतलब क्या है कि अगर 8 संख्या आपको दिया हुआ है, 8 रुपया अगर आपको दिया हुआ है, तो 8 का 237.1/2% कितना होगा 19। 8 का 237.1/2% कितना होगा 19। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बोला गया है कि जो संख्या उस संख्या में कुछ चीज को जोड़ा गया, जोड़ने पर 237.1/2% प्राप्त हुआ। मतलब अगर 8 वो संख्या है तो 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 में 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 11 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 237.1/2%। 8 में 11 जोड़े तो 19 आएगा कि नहीं, 19 का मतलब है 237.1/2%। ठीक है, तो क्वेश्चन में मतलब यहाँ तो हम लोग को पता चला कि 11 जोड़ने पर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि 11 नहीं जोड़ना है, क्वेश्चन बोलता है कि 1320 जोड़ना है। क्वेश्चन बोलता है कि 1320 जोड़ना है। 1320 कहने का मतलब कितना गुना ज्यादा होगा 120 गुना ज्यादा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 120 गुना ज्यादा है। तो अगर ये 120 गुना ज्यादा है उसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है वो संख्या भी 120 गुना ज्यादा होगा। तो 120 गुना ज्यादा कहने का मतलब कितना हो गया 120 गुना ज्यादा मतलब 12 × 96 960, मतलब जो संख्या वो संख्या कितना होगा 960। वो संख्या कितना होगा 960। फ्रेंड्स यहाँ सिर्फ हम लोग को फ्रैक्शन बदलने में देर लग रहा है, बाकी सब हम लोग आसानी से तुरंत तुरंत कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 960 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन
10 पे देखिए क्या बोलेगा, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, कोई संख्या में 1290 जोड़ने पर 714.2/7% मिल जाता है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 दोनों आप ट्राई करना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। मतलब क्वेश्चन आपके पास 10, 11, 12 तीन क्वेश्चन जो पहले बताए उसी के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फिर से अगले वीडियो में किया जाएगा, और फिर आगे की वीडियो में और इससे और अलग अलग क्वेश्चंस जो होंगे परसेंटेज से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक, वो कंप्लीट करेंगे उसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इसमें कुछ भी नया सीखे हो, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से सीखे हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।